बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं कोफ्ता पुलाव। पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको दी हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। ट्राई करें इस कोफ्ता पुलाव की रेसिपी को। एकदम ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते मैंने तैयार किए हैं और बहुत ही आसानी से ये पुलाव मैंने बनाया है घर में मौजूद अशिया से, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से अक्सर शॉप्स बंद हैं। देखें कितने ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते मैंने तैयार किए हैं और ये इंतहाई सॉफ्ट हैं। जब आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल पे सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी इंशाल्लाह। रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन है मेरे पास बोनलेस, जिसे मैंने अच्छे से धोने के बाद इसका पानी ड्रेन कर दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको मैंने एक चॉपर में डाल दिया है और इसके साथ ही मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, इसमें डाल दूँगी। इसके बाद इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं हरी मिर्च। तो ये मोटे वाली हरी मिर्च है, ये कम तीखी होती है। अगर छोटे वाली बारीक वाली हरी मिर्च जो कि बहुत तीखी होती है वो डालें तो क्वांटिटी कम कर लें। नमक डालूँगी 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और अब इसमें डालने लगी हूँ मैं कूटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। ये शामिल कर दें और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डालें 1 टीस्पून भर के। तो ये चीज़ें डालने के बाद आपने ब्लेंडर का ढक्कन लगा देना है और इसको ब्लेंड कर लेना है यहाँ तक कि जो हमने इसमें चिकन और दूसरी चीज़ें डाली हैं यकजान हो जाएँ और चिकन का देखें एक पेस्ट सा बन जाए। इसमें प्याज और हरी मिर्चें देखें बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी हैं। मैंने तमाम मिक्सचर को निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून लेवल करके बेसन। बेसन को अच्छे से छान लें और इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो भुने चने का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर वो हर घर में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से ये मिक्सचर थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, जिससे हमारे कोफ्ते बहुत ही आसानी से तैयार होंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल और हमारे कोफ्ते एक जैसे बने, इक्वल बने, साइज़ में बड़े छोटे ना हो, तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। लेवल करके 1 टेबलस्पून में डालेंगे ये चिकन का कीमा और देखिए इस तरीके से इसके छोटे-छोटे से मज़ेदार से कोफ्ते बना लेंगे। लेमन साइज़ के थोड़े से छोटे होने चाहिए ये। और ये देखें इसी तरीके से अगर आपके हाथों पर ये मिक्सचर चिपके तो आपने थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इन कोफ्तों में क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एकदम स्मूथ से आपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। कोफ्ते यहाँ पे तैयार हैं माशाल्लाह से, देखें एक ही साइज़ के बने हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं। तो चलें जी, अब इसको करते हैं फ्राई। तो एक फ्राइंग पैन में मैं ले रही हूँ ऑयल। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे ऑयल ले सकते हैं। जब ऑयल आपका मीडियम टू लो टेम्परेचर पे हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें कोफ्तों को शामिल कर देना है और देखिए 1 बाय 1 शामिल करें और आपने कोफ्ते डालने के बाद इसको देखें इस तरीके से पैन को हिलाना है ताकि कोफ्ते स्टेबल हो जाएं, अपने पोजीशन को होल्ड कर लें। जब इस शेप में आ जाए, कोफ्तों का कलर वाइट हो जाए, तो फिर आप इसको जैसे मर्ज़ी चाहें चम्मच से हिलाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें कोफ्ते मैंने यहाँ पे डन कर लिए हैं, इनको लाइट गोल्डन कलर आ गया है। बस जी इतना ही हमने पकाना था। अब मैं इनको निकाल के एक साइड पे रख दूँगी और अपने पुलाव की तैयारी करेंगे। तो जिस ऑयल में मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था उसी ऑयल में से 1 कप मैं ले रही हूँ ऑयल और इसको डाल दिया है मैंने एक बड़े पतीले में। 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था ऑयल में शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ-साथ इसमें डालूँगी मैं साबित गरम मसाला। तो 1 दालचीनी है इसमें, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 टीस्पून के बराबर इसमें है सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। तो ये चीज़ें इस स्टेज पे शामिल करें, पुलाव में बेहतरीन सा टेस्ट आएगा और इसी से पुलाव का टेस्ट उभर कर आएगा। तो गरम मसाले को प्याज के साथ ही फ्राई करें जब तक कि प्याज लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाएं। और ये देखें लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं, बस यही कलर हमें चाहिए था। इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन।
20 से 30 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, रफली सा चॉप कर लिया है मैंने इनको, और इसको शामिल कर देंगे हम प्याज में और मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को मैश कर देना है, बिल्कुल भून लेना है। इसके लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि प्याज का ज़्यादा कलर डार्क ना हो, क्योंकि हमें पुलाव में ज़्यादा प्याज का कलर डार्क नहीं चाहिए। मिसालों में डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें रेड चिली का पाउडर। इसमें डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। इसके अलावा है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। तो यही मिसाले हमारे पुलाव में शामिल होंगे, हर घर में अवेलेबल होते हैं। और देखिए बहुत ही कम स्पाइसेस से ये मज़ेदार सा पुलाव हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए चम्मच की मदद से इस तरीके से आपने टमाटर को मैश कर लेना है। और जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसमें डालेंगे 1 कप दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही शामिल करने के बाद अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 मेरे पास हैं चिकन के क्यूब्स। मैंने स्टॉक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो पुलाव का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो 2 चिकन के क्यूब्स इसमें शामिल करने के बाद मैं इसको पकाऊंगी यहाँ तक कि दही का पानी हल्का सा ड्राई हो जाएगा और ये मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव में टेस्ट आता है, हरी मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जब मसाले में ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते, जो अभी मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। और अब आप इसमें जैसे मर्ज़ी चम्मच चलाएं, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। कोफ्ते पहले से फ्राई किए हुए हैं और मसाला भी अच्छा से हम भून चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पानी। ये वाले 3 गिलास मैंने लिए हैं चावल, तकरीबन 1 किलो के बराबर, और मैं इसमें 3.5 गिलास पानी के शामिल कर दूँगी। एक परफेक्ट रेशो है अगर आप पुराना चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नए चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। तो मैंने 3.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कवर लगा दूंगी, 5 मिनट तक के लिए वेट करेंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए और कोफ्तों का सारा टेस्ट इस यखनी में आ जाए। तो देखें पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसमें 30 मिनट पहले से भीगे हुए चावल मैं इसमें डाल दूंगी, और ये मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखें हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ्लेम को कितना रखना है। तो देखें फ्लेम को आपने हाई कर देना है, इस तरीके के तेज़ तेज़ से बबल्स आने चाहिए और आपने चावलों को पका लेना है। तो ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट ही गुजरे हैं और माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको दम पे लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कवर लगाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कोफ्ता पुलाव इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। 15 मिनट के बाद देखें मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और माशाल्लाह से देखें कितना खिला खिला सा चावल हमारा रेडी हुआ है। कोफ्ते देखें तो कोफ्ता इसमें से एक भी क्रैक नहीं हुआ। कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से कोफ्ते बने हैं। इस डिश को बनाएं, लाजमी ट्राई करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोफ्ता पुलाव को एक दफ़ा लाजमी बनाएं, तो यकीन करें आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज मैं तैयार करने लगी हूँ अफ़गानी पुलाव। चिकन अफ़गानी पुलाव बनाएंगे और आपको दूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि आपके चावल क्यों आपस में जुड़ जाते हैं, खिले खिले से क्यों नहीं बनते। और ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले से चावल बने हैं और एक एक दाना अलहदा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकन अफ़गानी पुलाव। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन राइस है मेरे पास, और ये देखें इनको मैं भिगोने लगी हूँ। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास चावल हैं
और क्योंकि आज मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, तो उनकी फ़रमाइश पे मैं ये तैयार करने लगी हूँ। चावल को भिगो देंगे तकरीबन आधा घंटा पहले, और ये वाला पानी निकाल देंगे और दूसरा फ्रेश पानी डाल देंगे। तो चावल भिगोने के बाद इसका एक स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे। काली इलायची डाली है मैंने 4 अदद, 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद इसमें मज़ीद शामिल करने लगी हूँ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून है मेरे पास काली मिर्च साबित ही मैंने इसमें डाल दी है। इसके अलावा जी इसमें जाएगा 3 अदद बादियान के फूल, और इसमें मैं डालने लगी हूँ अब यहाँ पे मेरे पास है छोटी इलायची तकरीबन 7 से 8 दाने। इसमें जाएंगे सौंफ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें सौंफ शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको एक साइड पे रख देंगे। स्पेशल मसाला तैयार है। एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, और ऑयल को गर्म होने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद बड़ी गाजरें थी जिनको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है, और 1 पीस यहाँ पे बच गया है जिसको हम काट के अभी शामिल कर देंगे। गाजर को यहाँ पे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये सौगी हो जाएंगी। तो ये देखें, इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ साथ इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है रेगुलर शुगर, चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल देंगे। चीनी जो है वो गाजर के साथ अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी। तो देखें, इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ साथ के साथ, और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे 20 से 25 अदद है मेरे पास बादाम जिन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है, और इसके अलावा इसमें जाएगी किशमिश। तो ब्लैक और वाइट किशमिश दोनों यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें किशमिश के शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी 2 से 3 मिनट ही इसको हम फ्राई करेंगे ताकि जो किशमिश हमने इसमें डाली है वो अच्छे से फूल जाए और बादाम भी थोड़े से फ्राई हो जाए। तो देखें, 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको एक साइड पे रख देंगे। तो चलें जी, चावल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो 1.5 किलो चावल के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल शामिल कर दिया है, और इसमें डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है और कलर बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि हम यहाँ पे अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं। तो लाइट सा कलर आने तक हम इनको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। हल्के से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखें इस तरीके से कलर नहीं आया इन पे, मगर ये हल्के से पिंकिश हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है मेरे पास चिकन, मीडियम कट में कटा हुआ इसमें चिकन शामिल करूंगी, और प्याज और चिकन को आपस में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ साथ अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट, प्याज और चिकन को बहुत ही अच्छे से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे चिकन की जितनी अच्छे से भुनाई होगी पुलाव में, इतना ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको चिकन को उस वक्त तक भूनें जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ नहीं चला जाता। तो ये देखें, मुझे इसे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। इतना ही कलर हमें चाहिए था। अब जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था अफ़गानी पुलाव के लिए स्पेशल मसाला, उसमें से हम थोड़ा सा मसाला इसमें डाल देंगे तकरीबन, और इसमें से हाफ़ बचा लेंगे। ये देखें, तो हाफ़ मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है और आधा इस मसाला मैंने बचा कर रख लिया है। उसका क्या करना है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। मसाले को चिकन में शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी शामिल करें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, ताकि जो मसाला हमने इसमें डाला है वो नीचे ना लगे और जलने ना पाए। तो पानी शामिल करने के बाद देखिए, मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, और इसमें डालूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून नमक के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और ये देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी आप चावलों के हिसाब से डालें, आप जितने चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 गिलास चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, और तकरीबन 6 गिलास मैं इसमें पानी के डालूँगी। और पानी डालने के बाद इसमें देखें उबाल आने दें, और इसमें डालने लगी हूँ मैं साबित हरी मिर्च है मेरे पास, 2 से 3 डाल दें, और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है साबित मिर्च डालने से।
और मैं हमेशा अपने पुलाव में साबित मिर्च लाज़मी डालती हूँ। कवर लगा दें और पानी को बॉयल आने दें। तकरीबन 7 मिनट के बाद देखें पानी में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। चावल को पहले अच्छे से छान लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 1.5 किलो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको हम हल्के हाथों से देखें मिक्स कर लेंगे और देखें कितना अच्छा सा यखनी का कलर कितना अच्छा आया है और चिकन भी अच्छे से गोल्डन है और बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसको मिक्स कर देंगे और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन देखें 5 से 7 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और देखें हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया था। चावल डालते वक्त मैंने इसमें चम्मच चलाया था और अब चला रही हूँ और इसको देखें मिक्स कर लें एक दफ़ा और जो गाजर और बादाम किशमिश का हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था एक साइड पे इसको डाल देंगे। इनको चावलों में मिक्स नहीं करेंगे बल्कि एक साइड पे डाल देंगे और जो मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था जिसका मैंने आपको बताया था कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो मसाला आप इसके ऊपर फैला दें और मिक्स किए बगैर ही इसको किसी भी रुमाल की मदद से दम पे लगा दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको स्लो फ्लेम पे दम पे लगाना है और 15 मिनट के बाद भी आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है मगर दम नहीं खोलना। तो ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। आप देखें चावल कितने मज़े के बने हैं और इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है लाइट गोल्डन कलर का और एकदम से खिले-खिले से चावल बने हैं और इनका एक-एक दाना अलग है। इसकी वजह क्या है कि आपने 15 मिनट के लिए दम लगाना है और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और दम को आपने खोलना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से हमारा अफ़गानी पुलाव तैयार है, खुशबूदार, मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और इंतहाई फ्लेवरफुल ये चावल तैयार होते हैं और बिल्कुल इसमें जो मिसाले हैं बहुत ही कम स्पाइसेस हैं मगर बहुत ही फ्लेवरफुल हैं और जायकेदार हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और एक अपना प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं मेरे सब फ्रेंड्स? अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। आज आपके लिए लाई हूँ मैं ईद स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बीफ बन्नू पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होता है और इसको आप लाज़मी ईद पे ट्राई करें। मेरी तरफ से ये आप ईद का गिफ्ट समझ लें। कराची से हमारे एक भाई हैं गुलाब नवाज़, उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें बन्नू का बीफ पुलाव बनाना सिखा दें, तो मैं आपके लिए ये लाई हूँ ज़बरदस्त सा पुलाव। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह और घर में मौजूद अशिया से ये बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 किलो है मेरे पास बीफ और देखें इसमें मैंने ये 3 से 4 ये हड्डियाँ मैंने ऐड करवाई हैं। ये जूसी हड्डियाँ बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर लेके आती हैं पुलाव में। तो आप जब भी बुचर शॉप पे जाएं ये वाली हड्डियाँ या नलियाँ लाजमी इसमें ऐड करवाएं। तो हड्डियों के समेत मेरे पास ये 1.5 किलो है तकरीबन बीफ। तो इसमें मैं फ़ैट ऐड करूँगी, ये है 100 ग्राम फ़ैट एक्स्ट्रा मैंने लिया है और ये लाजमी है आपने लेना है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे बीफ जो हमने लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून नमक और 4 गिलास मैं इसमें शामिल करूँगी पानी के। पानी आपको इस वक्त ज़्यादा लग रहा होगा मगर ये जो यखनी इसकी तैयार होगी वो हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे और इसी से पुलाव का टेस्ट मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा इंशाल्लाह। तो 4 गिलास मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है और अब इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें मैंने कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया, लहसुन अदरक शामिल नहीं किया। इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे 25 से 30 मिनट तक। जी फ्रेंड्स, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और देखें ये जो मीट था सॉफ्ट हो चुका है
और यखनी मैंने इसमें से अलहदा कर ली है और जो मीट था उसको अलहदा से रख लिया है। अब दूसरे स्टेप में मैं ये करूँगी कि एक फ्राइंग पैन में मैंने लिया है 1 कप पानी, और पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टीस्पून मेरे पास हैं चाय की पत्ती के, रेगुलर चाय की पत्ती जो हम चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको 1 से 2 जोश देंगे ताकि पत्ती अपना कलर छोड़ दे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको छान लें और एक साइड पे रख दें। पत्ती ने अच्छा खासा अपना कलर छोड़ दिया है। अब मैंने लिया है एक बड़ा पतीला और उसमें शामिल कर दिया है मैंने फ़ैट, जो पहले मैंने आपको बताया था 100 ग्राम, और आधा कप मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे है मेरे पास 3 प्याज मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था। अब ये जो फ़ैट है, चर्बी, और इसके साथ ये जो प्याज हैं, इनको मैं डार्क कलर दे दूँगी और हमने यहाँ पे इनको डार्क गोल्डन कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, चर्बी भी डार्क गोल्डन हो चुकी है और जो प्याज हैं उनका कलर भी आप देख लें अच्छा खासा डार्क हो चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। इसमें मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, वो शामिल कर दें और मिक्स कर लें। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 3 टमाटर हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दें और इसको इस वक्त तक पकाएं जब तक ये जो टमाटर हैं हमारे सॉफ़्ट नहीं हो जाते। टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। दही है 1 कप, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और फ्लेम को कर दिया है मैंने स्लो, ताकि जो दही है वो फटने ना पाए। जब भी आप दही ऐड करें सालन में या कोरमे में या पुलाव में, तो फ्लेम को आप स्लो कर दिया करें, इससे दही हमारा जो होता है वो फटेगा नहीं। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून, और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। ये डालना मस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चिकन पाउडर भी शामिल कर सकती हैं, जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है वो इसी से आएगा। काली मिर्च है साबित 1 टीस्पून। इसके अलावा है मेरे पास ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, इसमें शामिल कर दें और इसकी भुनाई कर लें अच्छे से। देखिए अभी से ही इसका मसाला कितना टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन से। अब जो मीट है ये हमने सॉफ्ट करके रखा हुआ था, इसको शामिल कर दें और इसको 4 से 5 मिनट तक हमने भून लेना है, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और जो मसाला हम पुलाव के लिए तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सा भुन जाए। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिनकी डंडी मैंने नहीं निकाली, वो इसमें डाल दें। और आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। 1 टेबलस्पून है नमक मेरे पास, 1 टेबलस्पून मैंने यखनी में ऐड किया था और 1 टेबलस्पून मैं इस वक्त इसके कोरमे में ऐड कर रही हूँ। तो नमक का आपने ख़ास ध्यान रखना है। पुलाव में नमक की मिकदार सही होनी चाहिए, इसी से सब चीज़ों का फ्लेवर उभर कर आता है। अब जो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे पत्ती का पानी उबाल के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कलर देने के लिए है। इसका टेस्ट पुलाव में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बीफ बनू पुलाव डार्क कलर का होता है, तो इसी वजह से इसमें पत्ती का पानी ऐड किया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा ये कोरमा तैयार हो चुका है। अब जो ये यखनी मैंने निकाल के रखी हुई थी, 3 गिलास मेरे पास बच गए थे, तो 3 गिलास मेरे पास चावल हैं और मैं इसमें 3.5 गिलास यखनी के शामिल कर दूंगी। ये 1 किलो का रेशो मैं आपको बता रही हूँ और ये परफेक्ट रेशो है। तो यखनी इसमें शामिल कर दी। अगर आपके पास यखनी की मिकदार कम है तो इसमें आप पानी भी शामिल कर सकती हैं। इसको हम ढक देंगे जब तक ये इसमें बॉयल ना आ जाए।
तो जनाब 5 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देख रहे हैं और ये देखें पानी बॉईल हो रहा है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है मेरे किचन से। और इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जो कि भीगे हुए हैं 30 से 35 मिनट पहले, और मैं यहाँ पे कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो चावल छान के मैंने डाल लिए हैं और सारे चावल आप देखें स्ट्रेनर से निकाल लें, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करने से गुनाह होता है। अब इस स्टेज पे हमने बार बार चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि जो चावल हैं हमारे टूट सकते हैं। और चावलों में चम्मच चलाने का भी तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। साइड से देखें, ये आप चम्मच लेके जाएं और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको घुमाएं। ये देखें बिल्कुल साइड से मैं लेके जा रही हूँ और यखनी जो है वो बिल्कुल सोख हो चुकी है राइस में, और बेहतरीन सा ये हमारा बन्नू बीफ पुलाव तैयार होने वाला है। चावल जो हैं वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह दम में गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको दम लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो आप रुमाल यूज़ कर सकती हैं, मगर यहाँ पे मैं फ़ॉइल पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो दम है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है और जो इसकी एयर है वो भी निकलने नहीं पाती। तो अगर आपके पास ये फ़ॉइल पेपर अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप रुमाल जो होता है रोटियों वाला, उससे भी आप इसको दम पे लगा सकती हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको स्लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है और 20 से 25 मिनट तक वेट करते हैं। तो चलें चेक करते हैं कि हमारा बीफ बन्नू पुलाव कहाँ तक पहुँचा। और माशाल्लाह से मेरे पूरे किचन से बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इसका कलर देखें और इसकी लुक देखें कितनी मज़े की आई है। और देखें कैसा खिला खिला सा चावल बना है और इसका कलर माशाल्लाह अमेजिंग है। और टेस्ट तो आप पूछें ही नहीं, बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। इंशाल्लाह आपको भी ये लाजमी पसंद आएंगे। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईद पे लाजमी ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो बीफ से ही आता है, मगर आप यहाँ पे मटन या फिर चिकन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल राइस हैं और ये बन्नू बीफ पुलाव स्पेशल पुलाव है जो सिर्फ बन्नू में ही तैयार होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ देगी मटन बिरयानी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है और यकीन करें इसका टेस्ट तो है ही लाजवाब, मगर इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि आज आपके किचन में क्या बना है। तो जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये मटन बिरयानी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी देगी मटन बिरयानी। तो सबसे पहले 1 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी में बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है और अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और देखें यहाँ पे एक टिप आपको देती चलूँ, जब भी बिरयानी बनाएं या फिर आप हलीम बनाएं, कोरमा बनाएं, तो प्याज फ्राई करते वक्त 1 पिंच के बराबर नमक डाल दिया करें। इससे प्याज बहुत जल्दी फ्राई होते हैं और इवन फ्राई होते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है 1 चुटकी के बराबर और इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमने प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। देखिए यहाँ पे प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है, मगर मैं इसको डार्क गोल्डन कलर में लेके आऊँगी। तो ये देखें यहाँ पे कलर आ चुका है जितना हमें रिक्वायर्ड था।
तो अब मैं ये करूँगी कि इसमें से हाफ़ प्याज जो है, आधी प्याज मैं निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। इसीलिए मैंने प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई की थी ताकि इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँ। तो देखें प्याज का कलर बस इसी तरीके का होना चाहिए, इतना ही गोल्डन कलर हमें चाहिए था। तो इसमें से आधे प्याज मैं निकाल कर एक साइड पे रख दूँगी और जब हम बिरयानी को असेंबल करने लगेंगे तो ये उस वक्त गार्निशिंग के तौर पर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अब बाकी बची हुई प्याज में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन की क्वांटिटी इवन है, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। इन चीज़ों को मिक्स कर लें आप अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने क्यूब्स कटिंग में रफली कटिंग मैंने की है और इसको मैंने डाल दिया है। यहाँ पे हम मटन का कोरमा तैयार कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल कोरमा है, बहुत खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार। तो अब कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी। खड़े मसाले हैं यहाँ पे मेरे पास, बड़ी इलायची है 2 अदद और लौंग है 5 से 6 दाने, ये डाल दें। इसके बाद मेरे पास है दालचीनी 2 स्टिक्स और बादियान के फूल 2 अदद, ये शामिल कर दें। 1 टीस्पून है काली मिर्च और 3 से 4 छोटी हरी इलायची है, ये भी इसमें डाल दूँगी। तेज़पात है बे लीफ 2 अदद, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 1 किलो यहाँ पे ले रही हूँ मैं मटन और मटन को पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है और इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें और इसको 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है क्योंकि मटन में एक टिपिकल सी स्मेल होती है और वो भूनने की वजह से स्मेल इसमें से चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी 5 मिनट तक भुनाई करूँगी और इसको कवर लगा दूँगी ताकि अच्छे से सारे मसाले इसमें रच बस जाएँ। तो 5 मिनट के बाद चेक करते हैं कि हमारा मटन कहाँ तक पहुँचा। तो ये देखें यहाँ पे मटन अच्छे से भुन चुका है और जो टमाटर मैंने इसमें शामिल किए थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 से 3 गिलास पानी और अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आप 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करें और इसको 15 मिनट की वेट दे दें। मैं इसको तकरीबन 35 मिनट तक पकाऊंगी ताकि हमारा मीट अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए और जो खड़े मसाले मैंने डाले हैं इसकी भी खुशबू अच्छे तरीके से इस यखनी में आ जाए। तो इसको कवर लगा देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। चावल मैं यहाँ पे कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इनको तकरीबन 90% तक पका लूँगी। ये देखें ये चावल यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। 1 किलो चावल थे मेरे पास जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। तो चलिए मटन को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और चेक करते हैं कि मटन हमारा सॉफ्ट हुआ कि नहीं। और यहाँ पे देखिए पानी तकरीबन सूख चुका है और मटन को चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये टेंडर हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं कुछ पाउडर स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी ताकि बिरयानी का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो सके। तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून है मेरे पास सुर्ख मिर्च का पाउडर और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टेबलस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। माशाल्लाह से देखें कोरमे का कितना प्यारा सा कलर आया है और इसकी खुशबू भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे हम भुनाई करेंगे मज़ीद 5 मिनट तक और 1 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा नमक आप खाते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनकी डंडी मैंने निकाल ली है और इसको शामिल कर दें। लेमन जूस है मेरे पास, 2 नींबू थे जिनका मैंने रस निकाल लिया था और यहाँ पे मेरे पास है जायफल जावित्री पाउडर 1 टीस्पून, ये हम शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 कप दही भी डाल देंगे। दही को अच्छे से फेंट लें और इन चीज़ों को मिक्स कर लें बहुत अच्छे से। और यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। और तकरीबन 5 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं। तो चलें चेक करते हैं कि हमारा देगी कोरमा कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह देखें कितना मज़ेदार लग रहा है और ये रेडी है। बस इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है दूध और दूध में डाल दिया है मैंने ज़र्दा कलर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसमें मिक्स कर लें अच्छे से और एक साइड पे रख दें। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है हरा धनिया, नींबू, पुदीना, टमाटर और फ्राई की हुई प्याज जो पहले मैंने निकाल के रखी थी। तो चलें अब हम बिरयानी को असेंबल कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई ली है मैंने और सारा का सारा कोरमा जो है मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर लिया है। यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि आपकी बिरयानी कभी भी फीकी नहीं रहेगी और उसका टेस्ट एकदम लाजवाब बनेगा। तो हाफ़ चावल की क्वांटिटी मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ। ये देखें एक लेयर मैं चावलों की लगा रही हूँ और लेयर लगाने के बाद अब हमने ये करना है कि इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने से ये होगा कि हमारी जो बिरयानी है वो टेस्टलेस नहीं रहेगी, कहीं से ज़्यादा और कहीं से थोड़ा टेस्ट नहीं आएगा, इवन टेस्ट आएगा। और इस मिक्सिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनती है। तो राइस को आपने यहाँ पे मिक्स करना है मगर बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बिरयानी बनेगी और बिल्कुल रूखी और फीकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर ली है। हाफ़ चावल मैंने अब डाले थे और जो हाफ़ बच गए थे वो इसके ऊपर डालूँगी। थोड़ा सा धनिया और पुदीना इस पे डालेंगे खुशबू और टेस्ट के लिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है धनिया और पुदीना की। और थोड़ा सा तला हुआ प्याज इसके ऊपर मैं डालूँगी। और इसके बाद मैं इस पे जो बचे हुए चावल थे उसकी एक लेयर लगा दूँगी। ये तरीका बहुत ही कारआमद है और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। जो नए बनाने और सीखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल टिप है। इससे हमारे चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे दूसरी लेयर मैंने चावलों की लगा ली है। अब इस पे टमाटर गार्निश करेंगे, नींबू गार्निश करेंगे, हरा धनिया और पुदीना डालेंगे और इसके बाद तली हुई प्याज डालूँगी मैं। देखें बिरयानी की लुक माशाल्लाह से अब इसे कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से बिरयानी बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर दें। तो यहाँ पे प्याज की एक लेयर मैं लगा रही हूँ। तो बस जी हमारी बिरयानी रेडी है। ये जर्दे वाला कलर जिसमें मैंने केवड़ा वाटर मिक्स करके रखा हुआ था एंड में ये डाल दें और इस पे कवर लगा दें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे लगा दें। तो जनाब 15 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए चेक करते हैं हमारी बिरयानी। माशाल्लाह देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। इसकी लुक ही अच्छी नहीं, इसका टेस्ट भी लाजवाब है। आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें चटपटे पकवान पे। आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी बेकिंग के हवाले से और इसके अलावा बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह आपको चटपटे पकवान पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली बिरयानी कैसी लगी। देगी मटन बिरयानी बहुत ही लाजवाब है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।